अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसी हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे द नाउन नंबर की। पिछले 2 लेक्चर्स में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह इसको हम कंप्लीट कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। कल वाले टॉपिक को ही हम कंटिन्यू करने लगे हैं और आज इसके रूल्स को हम ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने जो रूल लिखा है उसमें मैंने लिखा है कि कुछ बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो अपनी ओरिजिनल जो फॉर्म है वो हमेशा प्लूरल ही रखते हैं। जैसे मुख्तलिफ यहाँ पर मैं एग्जांपल लिखने लगी हूँ। जैसे इंडेक्स है तो इंडाइसिस, रेडियस का रेडियाई, ठीक है। इसी तरह बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, एक्सिस का एक्सिस। तो इनकी ओरिजिनल फॉर्म भी प्लूरल ही होती है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो प्लूरल फॉर्म है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं और हर फॉर्म डिफरेंट मीनिंग देती है। इसमें फ़र्ज़ करें एक एग्ज़ाम्पल है, मैं इधर लेने लगी हूँ ब्रदर की। तो यहाँ पर सिंगुलर ब्रदर है, लेकिन अगर हम उसकी जब हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो मैंने पहले बात की कि वो 2 फॉर्म्स को शो करेगा। उसकी 2 तरह में वो प्लूरल में डिफ़ाइन किया जाएगा, सेंटेंस में लिया जाएगा। अब फर्स्ट वन अगर मैं ब्रदर की बात करूं तो ब्रदर्स क्या हो सकते हैं, वो होते हैं सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो ब्रदर की प्लूरल फॉर्म है वो ब्रिदरन भी लिखी जाती है, ठीक है। और इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या होता है, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी और अ कम्युनिटी, ठीक है। यानी सिंगुलर में एक है, लेकिन जब ब्रदर की हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो वो ब्रदर्स भी बनती है और ब्रिदरन भी बनती है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लिख देती हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें पेनी है, ठीक है। तो पेनी सिंगुलर है, लेकिन जब इसका हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, पेनीज़, ठीक है। अब पेनीज़ क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। या पेंस, पेंस किसको कहते हैं, अमाउंट इन वैल्यू। तो इसी तरह फ़र्ज़ करें इंडेक्स है, ठीक है। तो इसकी प्लूरल फॉर्म भी 2 तरह की हो जाएगी। इसी तरह क्लॉथ है तो इसकी 2 फॉर्म्स हैं प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। एक क्लॉथ्स CLOTHS और एक आता है CLOTHES। जब सिंपल एस आएगा तो वो काइंड ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ आ जाएगा, और जब क्लॉथ्स ES एंड पे आ जाएगा तो वो गारमेंट्स में देगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। इसमें क्या होता है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं वो सिंगुलर में 2 मीनिंग दे देते हैं और प्लूरल फॉर्म में क्या कर देते हैं, सिर्फ 1 मीनिंग रहता है उनका। जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ मैंने एग्जांपल दी है लाइट की, तो सिंगुलर में इसके 2 मीनिंग्स हैं। ये बाज़-औक़ात रेडियंस के तौर पर भी शो हम कर देते हैं और बाज़-औक़ात लैंप के तौर पर भी। लेकिन जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म लिखते हैं तो हमेशा हम जब लाइट्स लिखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ज़हन में लैंप्स आएगा, ठीक है। इसकी हम एक फॉर्म बनाएंगे। इसी तरह अगर हम पीपल ले लें, ठीक है, एक और वर्ड मैं इधर ले लेती हूँ। तो पीपल की जो सिंगुलर फॉर्म है उसमें हम पीपल को 2 तरह से इस्तेमाल कर देते हैं। एक तो मैन और वुमेन को पीपल बोलते हैं और साथ में नेशन को भी। लेकिन जब इसकी हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो इसको हम पीपल्स किसको कंसिडर करेंगे, नेशंस को, यानी मुख्तलिफ अनवा के लोग। उम्मीद है ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम जिस रूल की बात करेंगे उस रूल में क्या होता है कि ये हम जो अभी में हमने रूल डिस्कस किया इस रूल के बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो अब सिंगुलर में क्या करेंगे, एक देंगे मीनिंग, लेकिन वो प्लूरल में 2 मीनिंग दे देंगे। फ़र्ज़ करें एक जो मैं लफ्ज़ ले लेती हूँ कस्टम, ठीक है। कस्टम का सिंगुलर हैबिट है, ठीक है। हैबिट के तो उसको हम लेते हैं सेंस में, लेकिन जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म लिखेंगे कस्टम्स तो ये हैबिट्स के तौर पर भी इस्तेमाल आ जाएगा। और सेकंड वन इसका आ जाएगा ड्यूटीज़ लाइव्ड ऑन इम्पोर्ट्स, ठीक है। जो ड्यूटीज़ इम्पोर्ट्स के ऊपर की जाती हैं उसके भी ऊपर कस्टम आ जाएगा। इसके अलावा हम एग्जांपल ले लेते हैं कलर की। सिंगुलर में जो इसकी लेंगे वो किस सेंस में लेंगे, ह्यू की सूरत में, ठीक है। लेकिन जब इसकी हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे तो कलर्स को हम ह्यूज़ भी लिख देंगे और द फ्लैग ऑफ रेजिमेंट, किसी रेजिमेंट का फ्लैग भी, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में इसकी 2 यूजेस आ जाएंगे।
इसी तरह अगर एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, फर्ज करें मैं लेती हूँ मॉरल। तो सिंगुलर में मॉरल का हम क्या लेंगे, कोई मॉरल लेसन। लेकिन जब हम इसकी प्लूरल फॉर्म में इसको यूज़ करेंगे तो मॉरल्स को हम क्या करेंगे, मॉरल क्या होता है, एक तो मॉरल लेसन्स हो गया और दूसरा किसी का कंडक्ट, ठीक है, इसको हम कंडक्ट की फॉर्म में लेंगे तो वो दो इसके मीनिंग, यानी एक मॉरल लेसन और एक कंडक्ट। उम्मीद है ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की तरफ। उस रूल में क्या होता है, उस रूल में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रही हूँ एयर की। तो सिंगुलर में हम एयर को क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर। लेकिन जब हम प्लूरल फॉर्म लिखेंगे, एयर्स लिखेंगे, तो वो अफेक्टेड मैनर्स में आ जाएगा, यानी दोनों के मीनिंग्स डिफरेंट हैं, एटमॉस्फेयर और है और अफेक्टेड मैनर्स और है। इसी तरह अगर हम फिज़िक की बात करें तो फिज़िक में क्या होता है, इसको हम सिंगुलर में मेडिसिन के तौर पर लेते हैं, लेकिन जब हम फिज़िक्स की बात कर देते हैं तो वो नेचुरल साइंस के तौर पर आ जाता है, ठीक है। दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों के मीनिंग डिफरेंट है। अब हम अगर बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। कभी प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, काइंडनेस को हमने कभी तोला है या काउंट कर सकते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन जब भी हम इनको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये काउंटेबल हो जाएंगी। फ़र्ज़ करें मैं एक लफ्ज़ लेती हूँ काइंडनेस, ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है। तो इसी तरह कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, लेकिन इनको भी हम प्लूरल फॉर्म में इस तरह यूज़ कर देते हैं। फ़र्ज़ करें आयरन है, कॉपर है, टिन है, वुड है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब्सटेंसेस हैं। तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, फ़र्ज़ करें कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर को हम कैसे करेंगे, कॉपर्स कॉइन, ठीक है। वुड्स को कैसे हम करेंगे कि वो फॉरेस्ट्स की सूरत में। एक और लफ्ज़ है जैसे टिन्स है, ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, ये क्या है, कैन्स मेड ऑफ टिन्स, ठीक है। इन सारे के सारे में क्या होता है कि हम जब भी इनकी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो इनको हम इनके साथ में कुछ एडिशन कर देते हैं ताकि ये बात को मज़ीद क्लियर भी कर दें और समझ भी आ जाए। वरना एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, उनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती, ठीक है। तो इनको हम करने के लिए इनके साथ कुछ ऐसे पीसेस वर्ड्स के लगाते हैं ताकि ये बात को क्लियर कर दें, ठीक है। तो हम इंग्लिश में इनको ऐसे कह सकते हैं कि सम नाउन्स आर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, दे बिकम काउंटेबल विद चेंज्ड मीनिंग, ठीक है। जब इनको हम किस में करते हैं, प्लूरल फॉर्म में करते हैं, तो ये काउंटेबल हो जाते हैं और इनके मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।